नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मिश्रा। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही है तो दूसरी तरफ चीन भारत से युद्ध करने की धमकी दे रहा है। इसके लिए चीनी सेना भारतीय सेना को लद्दाख में उकसा भी रही है। इसके साथ ही साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पार्टी के वार्षिक बैठक में खुले तौर से चीनी सेना को संबोधित करते हुए कहा कि सेना को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ बीजिंग की इस हरकत पर दिल्ली में हलचल तेज है और चीन को सबक सिखाने के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं से मौजूदा हालात पर विकल्प सुझाने के लिए कहा है। इसके साथ ही साथ तीनों सेनाओं की तरफ से लद्दाख में चीन के साथ बने हालात पर प्रधानमंत्री मोदी को विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपी गई। तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालातों के मद्देनजर आसपास मौजूद डिफेंस असेट्स और तनाव बढ़ने की हालात में रणनीतिक और सामरिक विकल्पों को लेकर सुझाव दिए। तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालात को लेकर अपनी तैयारियों का ब्लूप्रिंट भी प्रधानमंत्री को सौंपा। पीएम ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल बिपिन रावत से हालात की जानकारी ली। जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं की तरफ से मौजूदा स्थिति और उससे निपटने के इनपुट दिए। साथ ही सेनाओं की तैयारियों का खाका भी पेश किया। आपको जानकारी देते चले कि पूर्वी लद्दाख से सटे चीन के इलाके में चीन और पाकिस्तान का शाहीन नाम का युद्ध अभ्यास चल रहा था। उसके बाद से चीन दौलत बेग ओल्डी, गलवान नाला और पेंगयोंग लेक पर अपने 5000 से ज्यादा सिपाही टेंटों के साथ तैनात कर दिए। भारत ने भी चीन के सैनिकों के सामने बराबर की तादाद में टेंट गाड़कर अपने सैनिक तैनात कर दिए। इससे पहले 6 और 7 मई को चीन और भारत के सैनिकों की सीमा की निगरानी के दौरान पेंगयोंग लेक इलाके में झड़प भी हुई थी। इसके बाद से पूर्वी लद्दाख की सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि चीन पूर्वी लद्दाख इलाके में भारत की सड़क और अन्य सामरिक तैयारियों को लेकर परेशान है। वो चाहता है कि भारत इस इलाके में सभी तरह के निर्माण कार्य रोक दे, लेकिन भारत किसी भी निर्माण कार्य को रोकने के पक्ष में नहीं। भारत इस बार चीन को उसी की भाषा में जवाब देने और आर पार के मूड में है। अब देखना होगा कि आगे की स्थिति कैसे बनती और बिगड़ती। अगर चीन ने हालात को बिगाड़ने की कोशिश की तो भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।